घटना है जो घटती है। हम सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो घट जाए, लेकिन हमने एक क्रियाकांड बनाया जिसमें हम धर्म कर रहे हैं। हमने धर्म को क्रिया बनाई है, जबकि धर्म एक क्रिया नहीं, धर्म एक अनुभव है जो घट सकता है, जैसे प्रेम एक अनुभव है। प्रेम घट सकता है, किया नहीं जा सकता है, और किया जाए तो झूठा होगा। इसलिए जो लोग प्रेम करने की आदत में पड़ जाते हैं वो फिर कभी प्रेम कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो घटना कभी घटती नहीं। घटना तो उन्हीं को घट सकती है जिन्होंने कभी प्रेम करने के लिए सोचा ही नहीं। तो घटना घट सकती है, लेकिन जिन्होंने प्रेम करना सीख लिया है। इसलिए जो लोग प्रेम का धंधा करते हैं, जैसे अभिनेता है, वो बेचारे कभी प्रेम नहीं कर पाते। दिन रात प्रेम का धंधा करते हैं, दिन रात अभिनय करते हैं। जब वो अपनी प्रेसी या प्रेमी के पास होते हैं तब भी वो वही बोलते हैं जो उन्होंने पर्दे पर बोला था। वो भीतर से कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि अभ्यास मजबूत हो जाता। धर्म को हमने अभ्यास बनाया था अतीत युगों में, धर्म को अभ्यास नहीं बनाया जा सकता। धर्म प्रेम की तरह की घटना, इसलिए मैं कहता हूं धर्म प्रेम है। और जो प्रेम के उस राज को समझ लेता है वही केवल धर्म के राज को समझ सकता है। और जीसस का ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां उन्होंने कहा है लव इज गॉड, जहां उन्होंने कहा है प्रेम ही प्रभु है। असल में प्रेम ही प्रभु है, इसका मतलब है कि प्रेम के घटने की जो मार्ग है, धर्म के घटने का भी वही मार्ग। मैंने सुना है कि रामानुज एक गांव में ठहरे और एक आदमी आया और उस आदमी ने रामानुज के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि मुझे भगवान से मिलना, मुझे कोई रास्ता बता दो। रामानुज ने कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया? उस आदमी ने कहा मैं इस झंझट में कभी नहीं पड़ा, आप मुझे भगवान से मिला दो। रामानुज ने कहा कभी तो किसी को किया ही होगा। उसने कहा आप भी कहां की सांसारिक बातें कर रहे हैं, मुझे भगवान से मिलना। रामानुज ने कहा कि फिर मैं एक दफा तुझसे पूछता हूँ, कभी किसी को भी तूने प्रेम किया होगा? उस आदमी ने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस झंझट में मैं कभी पड़ी नहीं, मुझे भगवान से मिलना है, रास्ता क्या है? रामानुज उदास हो गए, उनकी आंखें बंद हो गई। उस आदमी ने कहा बोले आप उदास क्यों? रामानुज ने कहा अगर तूने किसी को प्रेम किया हो तो मैं तुझे समझा सकता था कि धर्म क्या है, लेकिन तेरे जीवन में प्रेम ही नहीं घटा, तो तेरे जीवन में कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं जिससे मैं तुझे समझा सकूं कि धर्म की घटना क्या है। अगर तूने कभी तेरे हृदय का फूल किसी के प्रेम में खिला होता तो मैं तुझे समझा पाता कि धर्म का फूल कैसे खिलता, लेकिन वो नहीं घटा। तो धर्म का फूल तेरी समझ के बाहर है, तू जा और प्रेम कर। उस आदमी ने कहा आप कहां की बातें मुझे समझा रहे हैं, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रेम वगैरह नहीं करना है। वो आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो आदमी बिल्कुल परंपरागत रूप से ठीक कह रहा है। रामानुज गड़बड़ बातें कह रहे हैं, वो आदमी ठीक कह रहा है। साथ उससे मेल खाएंगे, रामानुज से मेल नहीं खा पाएंगे, लेकिन रामानुज ही ठीक कह रहा है। वो ये कह रहे हो कि मैं तुझे समझाऊं क्या, तेरे पास कोई अनुभव नहीं जो घटा हो। तूने जिंदगी में सब कुछ किया है, घटने वाला कोई अनुभव नहीं है। सिर्फ एक अनुभव है प्रेम का जो घटता है, और दूसरा अनुभव है धर्म का जो घटता है। बाकी हम सब करते हैं, पढ़ना हम करते, रोटी हम कमाते, नौकरी हम करते हैं, दुकान हम चलाते हैं, जिंदगी में बाकी सब हम करते हैं, घटता नहीं। और सब में न करना पड़ेगा तो भी छोड़ देंगे। अगर हमें रोटी बिना कमाए मिल जाए तो कोई कमाने नहीं जाएगा, और अगर हमारा मकान बिना बनाए बन जाए तो कोई बनाने नहीं जाएगा। मजबूरी है, वो बिना किए नहीं होता, इसलिए हम करते। जिंदगी में प्रेम को छोड़कर सब कुछ कर्म क्रिया है। प्रेम एक घटना है जो क्रिया नहीं, और दूसरी घटना है धर्म जो क्रिया नहीं। प्रेम दो व्यक्तियों के बीच घटता है और धर्म एक और समर्थ के बीच घटता है। प्रेम दो व्यक्तियों के बीच की घटना है। वैसी ही घटना जब एक और समर्थ के बीच घट जाती है, एक और परमात्मा के बीच, परमात्मा यानी समस्त, वो जो सब है, द टोटलिटी,
जब एक और समस्त के बीच वही घटना घट जाती है जैसे प्रेम की दो व्यक्तियों के बीच घटती, तब धर्म घटता है। धर्म यानी अनंत हो गया प्रेम, धर्म यानी विराट हो गया प्रेम, धर्म यानी सरिता जैसे सागर हो गई और छोड़ ना रहे, किनारे ना रहे, सब खो गया आनंद में। लेकिन पुरानी सदियों ने धर्म को बनाया क्रिया और उसने नियमित व्यवस्था कर दी, और ऐसी अपसर्ड व्यवस्था की, इतनी अर्थहीन व्यवस्था की कि आज दुनिया के बढ़े हुए विवेक और बुद्धि के सामने वो अर्थहीनता नहीं टिक पाती। नई पीढ़ियां, नए बच्चे अब पुराने ढंग से धार्मिक नहीं हो सकते। इस सत्य को ठीक से समझ लिया जाना चाहिए कि ये असंभव है, ये अब संभव नहीं होगा। अब तो धर्म को ही नए अभिभाव में प्रकट होना हो। उसे अब क्रिया की तरह नहीं, रिचुअल क्रियाकांड की तरह नहीं, उसे प्रेम की तरह, घटना की भांति, हृदय के खिले हुए फूल की भांति प्रकट होना होगा। निश्चित ही कुछ और रास्ते से धर्म को सोचना जरूरी, नहीं तो नई पीढ़ियां अब भविष्य में धार्मिक ना हो सकेंगी। और जितनी पुरानी पीढ़ी जोर देगी कि हमारा जो धर्म था वो बचाया जाए, उतना ही जल्दी उसके धर्म को तोड़ने की व्यवस्था हो जाएगी। जितना जोर दिया जाएगा कि बचाया जाए, क्योंकि जितना वो जोर देंगे उतनी ही एब्सर्डिटी, असंगति दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। अभी मैं एक घटना पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हुआ और चिंतित भी हुआ। पुरी के शंकराचार्य दिल्ली में ठहरे हुए थे, एक आदमी उनसे मिलने आए और उस आदमी ने उनसे कहा कि हमारा एक छोटा सा समाज है, वहां हम कभी कभी ब्रह्म की चर्चा करते हैं, आप चले और ब्रह्म ज्ञान पर हमें कुछ समझाएं। उन्होंने नीचे से ऊपर तक उसे देखा और कहा कि इन कपड़ों में वो ब्रह्म ज्ञान। वो बेचारा कोट पैंट पहने हुए, टाई लगाए हुए। शंकराचार्य ने कहा उन कपड़ों में वो ब्रह्म ज्ञान होगा? तो हमारे ऋषि मुनि पागल थे, उन्होंने क्यों टाई और कोट पैंट पतलून पहन लिया? वो आदमी घबरा गया होगा। 10-5 नासमझ जो वहां बैठे होंगे, जो कि हर जगह महात्माओं को घेरे बैठे रहते, अब वो बैठे होंगे तो सब हंसने लगे होंगे। उनके हंसने से वो आदमी और बेचारा हतप्रभ हो गया, परेशान हो गया। उसने कहा माफ करिए, कपड़े तो मैं है, मगर कपड़ों से क्या है? उन्होंने कहा कपड़ों से क्या है, कपड़ों से सब कुछ। जनेऊ भीतर या नहीं था, तब तो वो आदमी अपराधी हो गया। कहा टोपी निकालो, चोटी है भीतर या नहीं थी, तब तो उन्होंने हद ना समझी की बातें कही जो शंकराचार्य की हैसियत का व्यक्ति कहे तो सारी पृथ्वी पर हमारा अपमान होता है। उन्होंने उस आदमी से कहा पेशाब खड़े होकर करते हो कि बैठ? अब ये सोचने जैसा है कि जैसे पेशाब करने के ढंग से भी ब्रह्म के मिलने का कोई संबंध है। ये बातें आने वाले भविष्य में मूर्खतापूर्ण हो जाएंगी, हो गई। लोगों को कभी ये बड़ी अर्थपूर्ण थी। अर्थपूर्ण इसलिए नहीं थी कि अर्थपूर्ण थी, अर्थपूर्ण इसलिए थी कि मनुष्य को सोचने से ही रोका गया। मनुष्य को सिखाया गया था विश्वास, आस्था, श्रद्धा। सिखाया गया था जो कहा जाए उसे चुपचाप मान लेना, उस पर शक ही मत करना। और बचपन से जब यही बात समझाई जाती थी कि मान लेना, सोचना मत, तो मनुष्य की सोचने की जो क्षमता है वो क्षीण हो गई। असल में हमारी वे ही क्षमताएं विकसित होती हैं जिनका हम निरंतर उपयोग करते हैं। अगर एक बच्चे को बचपन से ही चलने न दिया जाए तो वो बच्चा कभी भी चल नहीं पाएगा। इसलिए नहीं कि उसके पास पैर ना थे, इसलिए नहीं कि उसे कोई भगवान ने कमजोर कर दिए, बल्कि पैर भी तभी काम करते हैं जब उनका उपयोग किया जाए। आप अगर 2 साल पैर बांध के बैठ जाएं तो जिंदगी भर के चलने वाले पैर भी 2 साल में खुला के सिकुड़ जाएंगे और चलना बंद कर देंगे। उनका उपयोग होना चाहिए। पूरी व्यवस्था विश्वास, मान्यता, बिलीफ पर खड़ी थी कि मान लो, और बच्चों को बचपन से समझाया रहा था सोचना मत, विचारना मत। इसलिए कोई सोच नहीं रहा, इसलिए इस तरह की नासमझी की बातें अब तक समझदारी की मालूम पड़ी, अब नहीं मालूम पड़ सकती,
क्योंकि दुनिया में एक नई घटना घट गई है, वो नई घटना विज्ञान, और विज्ञान ने सारे चिंतन के आधार बदल दिए। विज्ञान कहता है संदेह करना, दाऊद जो है वो आधार है। विज्ञान कहता है जो संदेह नहीं करता वो आदमी ही नहीं है। और धर्म अब तक का तथाकथित धर्म कहता था संदेह किया कि भटके, और विज्ञान कहता है संदेह किया तो सत्य तक कभी पहुंचेंगे नहीं। अब नई दुनिया विज्ञान के निकट आने के कारण रोज रोज संदेह करेगी, और वो ये पूछेगी कि ये चोटी का होना ब्रह्म ज्ञान के लिए क्यों जरूरी है, इसका क्या वैज्ञानिक संबंध है। और इस नई पीढ़ियों को समझाने की चेष्टा और क्योंकि अभी एक तर्जुमे में किताब लिखी है, उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हाँ चोटी वैज्ञानिक, और कारण को बड़ा मजेदार दिया है कि बच्चे हंसेंगे और आने वाली पीढ़ी में हंसेंगे कि क्या बातें करते थे लोग। उसमें समझाया है कि चोटी बहुत वैज्ञानिक, और कारण ये दिया है कि हमने बहुत सारे जो रहस्य खोज लिए थे वो विज्ञान में अब खोजे, और वो रहस्य ये था कि उसमें उन्होंने लिखा हो कि बड़े मकानों पर देखा लोहे की डंडी लगा देते हो ऊपर, ताकि बिजली गिरे तो डंडी से नीचे चली जाए, मकान खराब ना हो। वो छोटी जो थी उन्होंने बिजली को बचाने के लिए निकाली। अब ये बातें और बातों को असंगत कर देंगी, ये बचाने की नासमझ चेष्टाएं और जल्दी उस मकान को गिरा देंगी जो गिरने के करीब हो गया है। अब बच्चे इस बात को सोच के हैरान हो जाएंगे कि चोटी जो है बांध के खड़ी रखने से ये बिजली के लिए शरीर से बाहर निकालने के लिए कंडक्टर का काम करने वाले हैं। अभी बच्चे ये कितने दिन तक हम ये बातें समझा सकते हैं। असल में जो समझा रहे हैं कि धर्म के जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों के कारण धर्म की कमी, उनकी बातों के डूबने के साथ साथ मनुष्य के मन में धर्म की जिज्ञासा न डूब जाए। मतलब ये है कि ये तथाकथित साधु संन्यासियों का निरंतर चलती हुई बातचीत के साथ कहीं ऐसा ना हो कि हम धर्म के प्रति ही विमुख हो जाएं, जिसके भी डर पैदा हो गए। क्योंकि अगर ये सारी बातें बकवास है तो ऐसा भी मालूम पड़ सकता है कि धर्म ही तो बकवास तो नहीं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि धर्म ही जीवन में सारभूत, लेकिन क्रियाकांड से जुड़ा हुआ धर्म मर चुका है, उसकी लाश को आगे नहीं खींचा जा सकता। अब एक स्पॉन्टेनियस रिलीजन, एक सहज स्फूर्त हार्दिक धर्म की दुनिया में जरूरत, जो क्रियाकांड पर निर्भर नहीं, जो मनुष्य के चेतन व्यवहार पर, मनुष्य के मन के परिवर्तन पर, जो मनुष्य के होने के ढंग पर, करने के ढंग पर नहीं, होने के ढंग पर निर्भर है। तब जरूरी नहीं है कि आज हम धार्मिक आदमी हिंदू और मुसलमान हो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान रिचुअल के फर्क है। एक आदमी इस तरह नमाज पढ़ता है तो मुसलमान है, और इस तरह प्रार्थना करता है तो हिंदू। अब तक क्रियाकांड के कारण ही दुनिया में इतने धर्म बन सके। इस समय 300 धर्म है सारी पृथ्वी पर, ये भी हंसने जैसी बात है। विज्ञान तो एक और धर्म 300, ये कैसे हो सकता है? पानी हिंदुस्तान में गर्म करो तो 100 डिग्री पे गर्म होता है, और तिब्बत में करो तो 100 डिग्री पर, और इंग्लैंड में करो तो, और पाकिस्तान में करो तो भी 100 डिग्री पर ही होता है। और पाकिस्तान में मुसलमान मुल्क हो जाने से कुछ डिग्री में बदल जाती। पानी एक ही नियम मानता है सारी जगत में। आग एक नियम मानती है, अणु एक नियम मानते, सारी प्रकृति एक नियम मानती है। प्रकृति के नियम सार्वभौम यूनिवर्सल है, तो चेतना के, आत्मा के नियम अलग अलग कैसे हो सकते? वे भी एक ही नियम मानते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये नहीं पूछता कि टीबी आपको है तो आप हिंदू हैं या मुसलमान, क्योंकि मुसलमान की टीबी को असल में इलाज और ढंग का होना चाहिए, कुछ पाकिस्तानी ढंग का इलाज चाहिए, हिंदू के लिए कुछ हिंदुस्तानी ढंग का इलाज चाहिए। लेकिन टीबी के नियम एक, वो टीबी के कीटाणु फिक्र नहीं करते कि हम मुसलमान के भीतर रह रहे हैं कि हिंदू के भीतर रह रहे हैं। वो टीबी के कीटाणु का पालन करते हो, वो टीबी के कीटाणु है।